कोलकाता बलात्कार और हत्या की घटना एक अनुरोध की इस लेख का शीर्षक बदलकर 2024 कोलकाता बलात्कार और हत्या कर दिया जाए, चर्चा चल रही है। कृपया ऐसा लेख को तब तक न ले जाएं जब तक कि चर्चा समाप्त न हो जाए। यह सुझाव दिया गया है कि 2024 में ईडर रात 2 खोल आंदोलन को इस अनुच्छेद में मिला दिया जाए। डंडा चर्चा करें अगस्त 2024 से प्रस्तावित। यह लेख अन्य लेखों के दायरे की नकल करता है, विशेष रूप से 2024 कोलकाता डॉक्टर बलात्कार और हत्या मामला। कृपया इस मुद्दे पर चर्चा करें और लेख में सारांश शैली पेश करने में मदद करें। यह आलेख किसी वर्तमान इवेंट से प्रभावित हो सकता है। इवेंट की प्रगति के रूप में इस लेख में दी गई जानकारी तेजी से बदल सकती है। प्रारंभिक समाचार रिपोर्ट अविश्वसनीय हो सकती हैं। हो सकता है कि इस आलेख के अंतिम अद्यतन नवीनतम जानकारी को प्रतिबिंबित न करें। कृपया इस लेख को सुधारने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, लेकिन ध्यान दें कि वैध और विश्वसनीय संदर्भों के बिना अपडेट हटा दिए जाएंगे या वार्ता पृष्ठ पर परिवर्तनों पर चर्चा करें। अगस्त 2024 जाने इस मैसेज को कैसे और कब हटाएं। रायपुर, बांकुड़ा में पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते लोग। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बेलगाछिया, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, India Ajikar incident murder and rape. Moumita Debnath 112 as of initial reports. Candlelight memorial for the victim 9 अगस्त 2024 को। मौमिता देबनाथ 34 कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर प्रशिक्षु पीजीटी डॉक्टर कॉलेज परिसर के एक सेमिनार हॉल में मृत पाई गयीं। एक शव परीक्षा ने बाद में पुष्टि की कि उसके साथ बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने महत्वपूर्ण आक्रोश और देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया है, जो भारत में महिलाओं और डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए गहन जांच की मांग करते हैं। घटना 9 अगस्त 2024 को मौमिता देबनाथ, उत्तरी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर प्रशिक्षु पीजीटी डॉक्टर सहकर्मियों द्वारा लापता होने की सूचना दी गई थी। लगभग 11:30 बजे प्रशिक्षु डॉक्टर के शरीर को कॉलेज के एक सेमिनार रूम में अर्धनग्न अवस्था में उसकी आंखों, मुंह और जनांगों से खून बहने के साथ खोजा गया था। बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया। तहकीकात ऑटोप्सी रिपोर्ट। एक शव परीक्षण से पता चला कि पीड़ित के साथ बलात्कार किया गया था और गला घोंटकर हत्या करने से पहले उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। 4 पन्नों की रिपोर्ट में उसके जनांग पथ, होठ, बाएं पैर, दाहिने हाथ, अनामिका, गर्दन और चेहरे पर एक गहरा घाव भी देखा गया है। रिपोर्ट से पता चला कि महिला के चेहरे पर खरोंच के निशान संभवतः आरोपी के नाखूनों के कारण हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार उसके मुंह और गले पर दबाव डाला गया था और उसका गला घोंट दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप थायराइड उपास्थि का फ्रैक्चर हो गया था। रिपोर्ट में उसकी आंखों, मुंह और निजी अंगों से खून बहने का भी उल्लेख किया गया है। उसके जनांग क्षेत्र में चोटों को विकृत कामुकता और जनांग यातना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। उसकी आंखों में चोटों का सही कारण अनिर्धारित है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पता चला कि योनि स्वाब में लगभग 150 मिलीग्राम वीर्य पाया गया था। चोटों की सीमा के साथ इस खोज ने डॉक्टरों और पीड़िता के माता पिता को यह विश्वास दिलाया कि यह सामूहिक बलात्कार का मामला हो सकता है। कोलकाता पुलिस ने इस तरह के दावों को अफवाह के रूप में खारिज कर दिया, यह सुझाव देते हुए कि शव परीक्षण के दौरान नग्न आंखों वाले कई व्यक्तियों से वीर्य को अलग करना असंभव है। गिरफ्तार करना जांच के बाद पुलिस ने 9 अगस्त को अपराध स्थल पर अपने ब्लूटूथ हेडसेट को खोजने के बाद एक संदिग्ध संजय रॉय को गिरफ्तार किया। डंडा संदिग्ध कोलकाता पुलिस आपदा प्रबंधन बल के साथ एक नागरिक स्वयंसेवक और पुलिस कल्याण संघ का सदस्य है।
वह एक प्रशिक्षित मुक्केबाज हैं और कोलकाता पुलिस में कुछ उच्च अधिकारियों के करीब हैं। वह मेडिकल कॉलेज के पास पुलिस चौकी पर तैनात था और कुछ रोगियों के लिए बिचौलिए के रूप में काम करता था जो उसके करीबी थे। उनकी 4 बार शादी हो चुकी थी और उन्हें एक व्यभिचारी और घरेलू दुर्व्यवहार करने वाला बताया गया है। कोलकाता पुलिस के मुताबिक उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी की मां ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा है कि उसे फंसाया जा रहा है। मामले को सीबीआई को सौंपा गया। 13 अगस्त 2024 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अब तक की जांच पर असंतोष व्यक्त करते हुए राज्य पुलिस को मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने को कहा। उन्होंने सबूतों को नष्ट करने की संभावना को भी चिन्हित किया यदि राज्य पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। प्रतिक्रियाओं। कॉलेज के प्रिंसिपल का इस्तीफा। घटना को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच ऑर्थोपीडिक सर्जन और कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया की आलोचना और राजनेताओं द्वारा अपमानजनक टिप्पणियों से चल रहे अपमान को सहन करने में असमर्थता का हवाला दिया। उनके इस्तीफे के कुछ समय बाद उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया, एक ऐसा कदम जिसने और नाराजगी जताई। 13 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में उनकी तत्काल पुनः नियुक्ति की आलोचना करते हुए सरकार और संबंधित अधिकारियों को उन्हें विस्तारित छुट्टी पर रखने का निर्देश दिया। 16 विरोध। पीपल प्रोटेस्टिंग फॉर जस्टिस फॉर द विक्टिम इन कोलकाता। इस घटना ने व्यापक मीडिया कवरेज प्राप्त किया और पूरे देश में विशेष रूप से चिकित्सा समुदाय के भीतर आक्रोश पैदा कर दिया, क्योंकि छात्र संघों और मृतक के सहयोगियों ने न्याय और परिसर में बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग की। जवाब में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा को रोकने के उद्देश्य से एक विशेष केंद्रीय कानून पेश करने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया जाए। यह अपील जघन्य अपराध के जवाब में देश भर में रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन और हड़ताल के बाद की गई है, जिससे चिकित्सा कर्मचारियों की सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंता पैदा हो गई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 13 अगस्त को भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई सहित महाराष्ट्र में 8000 से अधिक सरकारी डॉक्टरों ने आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी अस्पताल विभागों में काम रोक दिया था। नई दिल्ली में सफेद कोट पहने जूनियर डॉक्टरों ने प्रमुख सरकारी अस्पतालों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता के लगभग सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 13 अगस्त को आपातकालीन सेवाएं निलंबित रहीं। लखनऊ और गोवा जैसे शहरों में इसी तरह के विरोध प्रदर्शनों ने कुछ अस्पताल सेवाओं को प्रभावित किया। दिल्ली और कोलकाता के सभी प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में जूनियर डॉक्टरों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें एम्स दिल्ली, लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग अस्पताल, RML अस्पताल, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साथ साथ RG-कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शामिल थे। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने 12 अगस्त को विरोध के रूप में वैकल्पिक सेवाओं के अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी निलंबन की घोषणा की। IMA और अन्य समूहों के एक प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से मुलाकात की थी, जिसके बाद 13 अगस्त को विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिए गए थे। भारत में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) के साथ साथ एम्स दिल्ली, सफदरजंग अस्पताल, RML अस्पताल, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज, RG-कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज द्वारका जैसे कई रेजिडेंट डॉक्टरों के संघों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। हड़ताल वापस लेने के 2 दिन बाद RG-कर मेडिकल कॉलेज में हिंसा के बाद FORDA ने अपनी हड़ताल फिर से शुरू कर दी।
14 अगस्त की आधी रात से चिकित्सा बिरादरी के साथ साथ महिलाओं द्वारा बड़े विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च आयोजित किए गए। दिल्ली और कोलकाता में आयोजित विरोध प्रदर्शनों को महिला रात को पुनः प्राप्त करें नाम दिया गया था। Reclaim the Night protests during the night of the 14th of August 15 अगस्त को आधी रात के तुरंत बाद पुलिस ने आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड को गिरा दिया और अस्पताल के परिसर में प्रवेश किया। उपद्रवियों ने अस्पताल परिसर में पथराव किया और आपातकालीन वार्ड और उस क्षेत्र में तोड़फोड़ की जहां पीड़ित पाया गया था। कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी नागरिक घायल हो गए। कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने हिंसक प्रदर्शन के लिए कोलकाता पुलिस के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण मीडिया अभियान को जिम्मेदार ठहराया। कोलकाता पुलिस ने 15 अगस्त को अस्पताल परिसर में हिंसा और बर्बरता के लिए जिम्मेदार 19 व्यक्तियों को हिरासत में लिया और बाद में गिरफ्तार किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त को सभी अस्पतालों में देशव्यापी हड़ताल की। इसने कहा कि आपातकालीन सेवाएं खुली रहेंगी, लेकिन ओपीडी और अन्य वैकल्पिक सेवाएं पूरे देश में बंद रहेंगी। राज्य सरकार की आलोचना। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार की राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में खामियों के लिए आलोचना की गई है। यह भी आरोप लगाया गया है कि अस्पताल प्रबंधन ने जानबूझकर मामले को आत्महत्या के रूप में गढ़ने की कोशिश की। आलोचना में यह चिंता शामिल थी कि क्या कोलकाता पुलिस मामले की ठीक से जांच कर रही है, जिससे कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य पुलिस पर इस घटना के लिए सीधे जवाबदेह होने का आरोप लगाया, यह कहते हुए कि 15 अगस्त को बर्बरता टीएमसी के द्वारा की गई थी, मामले से संबंधित सबूत नष्ट करने के लिए। हालांकि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपनी पार्टी और मुख्यमंत्री पर किसी भी व्यवस्थित कवर अप का आरोप लगाते हुए आरोपों को बिल्कुल गलत और गलत बताया। अभिनेताओं ऋतिक रोशन, करीना कपूर खान और आलिया भट्ट उन हस्तियों में से हैं, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट कर पीड़िता के लिए न्याय की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय बांग्लादेश में भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन ने भारत में विरोध प्रदर्शन के साथ साथ महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा की निंदा करने के लिए 16 अगस्त को ढाका विश्वविद्यालय में एक रैली आयोजित की।